उसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एक तरह से रिवाइज हो जाएगा और आपको इसका वो भी मिल जाएगा। तो सर नेक्स्ट ये जो टॉपिक पीडीएफ होगा क्यों आज, शेयर नहीं हुई थी चैनल? अच्छा ये गूगल क्लासरूम में आपने देखा था, वहाँ पे मैंने किया हुआ, या नहीं हो पाई अभी? ये पीडीएफ सर शायद नहीं हुई है अभी। अच्छा तो मैं इसको भी कर दूंगा, इसको कर दूंगा अभी लेक्चर के बाद। तो कल के जो हम लोगों ने ये टॉपिक देखा था, स्टार्टिंग ही किया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिकली फर्स्ट जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस करके। तो इसमें मुझे लगता है आवाज़ थोड़ा सा वो हो रही है। ओके, एक सेकंड। तो फर्स्ट टॉपिक, वॉइस क्लियर आ रही है? ये बीच में कुछ वॉइस का कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे वॉइस रुकती है अगर, या रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है किसी रीजन की वजह से, तो आप तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आप लोग की तरफ से रिकॉर्डिंग शो कर रहा है? कोई भी एक बता सकता है? यस सर। एक, यस सर। हाँ तो ये दो चीज़ें जरूर किसी भी लेक्चर में या ट्यूट या लैब में जरूर देख लीजिए कि जैसे ही अगर रिकॉर्डिंग नहीं शो करता है या वॉइस का कुछ आता है, क्योंकि ये इस सॉफ्टवेयर को ही वहाँ देखा जा रहा है कि किसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने नोट डाउन किया है, आगे फॉरवर्ड सर को भी किया है कि इसमें जैसे कुछ प्रीवियस कुछ रिकॉर्डिंग नहीं मिली है हम लोगों को। अटेंडेंस आप लोग की सारी लोग की रिकॉर्ड हुई है हर लेक्चर में, हर ट्यूट में, हर लैब में, वो हम लोग को शो हो रहा है, आपको भी शो हो रहा है। लेकिन इसके वीडियो लेक्चर्स कुछ लेक्चर के नहीं मिल पा रहे हैं। सर ने वहाँ पे टेक्निकल टीम से भी बात की है और टीचमेंट में भी बात की है, तो उन्होंने, लेकिन फिर भी ये सब तो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस ये फर्स्ट था। तो इस पार्ट में हम लोगों ने एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम को देखा था कल, उसी को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट अपने शेड्यूल लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लेक्चर का थोड़ा सा इस प्रॉब्लम की वजह से रखा गया था, क्योंकि मैंने देखा कि वीडियो नहीं शो हो रहा है, बच्चों की का डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने रखा है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोग कल देखा था, तो वो एक तरह से सेट ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। इस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का मीनिंग है कि डेटा डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर, जैसे कि डीबीएमएस आपका ओरेकल है, एस एम एस एसक्यूएल है, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए हैं, प्रोग्राम्स में लिखे गए हैं, तभी वो वर्क देते हैं। तो जो जो प्रोग्राम्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो इन इसीलिए इसको लिखा हुआ है कि डीबीएमएस इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट अलाउ एक्सेस, रिट्रीवल एंड यूज ऑफ द डेटा। एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सेस करता है, रिट्रीव करता है, अपने यूज़र को डेटा का एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, और उसमें जो उसकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है उनको रिट्रीवल में देता है। और साथ ही साथ यूज़ ऑफ द डेटा, जो जो आप मैनेज वेल फॉर्मेटेड डेटा होता है, उसको अदर एप्लीकेशन में या अदर फॉर्मेट में हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स, साथ में डेटा मैनेजमेंट करने के साथ साथ डीबीएमएस जो है सिक्योरिटी मेजर्स को भी प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है अलग अलग लेवल पे। सिक्योरिटी यूज़र लेवल पे, कोई भी एक्सटर्नल इंट्रूडर है उस उससे सिक्योरिटी, कोई भी आपका रॉन्ग ट्रांजेक्शन्स है या रिकवरी के फॉर्मेट में भी दे सकता है अगर कोई डेटा लॉस हो गया। तो ये बहुत सारे फीचर्स सिक्योरिटी और रिकवरी में आते हैं। तो इन सब चीज़ों को देते हुए डीबीएमएस का यूज़ है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस जो है आपके, वो इंटीग्रेशन और सिक्योरिटी को बिल्ड किए हुए डेटा का वेल फॉर्मेटेड फॉर्म होता है। ये टेक्निकल डेफिनेशन को हम लोगों ने देखा था कि डीबीएमएस को समझने के लिए। इसके साथ साथ फर्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है आपके सिलेबस में ही कि एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम।
किसी भी चीज़ को, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले उसके बेनिफिट्स को देखते हैं हम लोग, और अगर वो बेनिफिट रिलेवेंट होता है तो हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट टॉपिक में ही आपके इसमें दिया हुआ है कि एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम, टीबीएमएस सिस्टम। इनके एडवांटेजेस को ही हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, उसी को हम लोग आज यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि बेटर डेटा ट्रांसफरिंग। फर्स्ट जो एडवांटेज है, इसका बेनिफिट है, उसको कहा गया है कि बेटर डेटा ट्रांसफरिंग। डेटा ट्रांसफरिंग, क्योंकि देखिए अगर सिंपल हम लोग पहले भी सिस्टम थे तो डेटा रिकॉर्ड कर लेते थे, कहीं रख लेते थे, कंप्यूटर के थ्रू हम टाइप कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब डेटा ट्रांसफर किया जाता है वन एंड से अदर एंड, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है। तो डीबीएमएस एज ए सॉफ्टवेयर बेटर डेटा ट्रांसफरिंग देता है। तो कैसे देता है? डेटाबेस मैनेजमेंट क्रिएट अ प्लेस वेयर यूजर हैव एडवांटेज ऑफ मोर एंड बेटर मैनेज डेटा। एक ऐसा प्लेस बनाता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे यूजर अपना जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर सकता है, इंफॉर्मेशन को सक्सेसफुली स्टोर कर सकता है, इंफॉर्मेशन को सक्सेसफुली स्टोर कर सकता है। साथ ही साथ जो एंड यूजर है, जो अलग अलग तरीके के यूजर होते हैं, अलग अलग परमिशंस, अलग अलग पावर के अकॉर्डिंग, तो एंड यूजर उस डेटा को क्विक एक्सेस कर सकते हैं। क्विक एक्सेस एनी टाइम व्हेन दे रिक्वायर specific information, they put a query or a request in the particular format using the software, and software or DBMS respond quickly, quick look देता है desired output का, and to respond fast to any changes made in their environment। और साथ ही साथ आउटपुट देने के साथ साथ अगर यूजर को कोई चेंज करना है, कोई अपडेशन करना है, कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, पुराना रिकॉर्ड अपडेट करना है, कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है जो अनयूज्ड है, तो इन चीज़ों को भी फास्ट वे में, लेस टाइम में परफॉर्म कराता है। तो इस फीचर के साथ साथ हम कह सकते हैं कि डीबीएमएस एक बेटर डेटा ट्रांसफरिंग एक्सपीरियंस अपने यूज़र को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट बेनिफिट हम लोगों ने देखा था, जो आपके सामने लिखा हुआ है कि बेटर डेटा सिक्योरिटी। बेटर डेटा सिक्योरिटी क्या चीज़ है? जो भी मेनली जो हमारे मैनुअल डेटा स्टोरेज में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि डेटा की सिक्योरिटी नहीं हो पा रही थी। जो हमारा रिकॉर्ड कीपिंग था, फाइल रिकॉर्ड कीपिंग था, उसमें जो हमारा डेटा लॉस हो जाता था, अलग अलग उसके कॉजेस थे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी का मेजर इन्वॉल्व किया गया, जिससे डीबीएमएस काफ़ी बेनिफिशियल हो गया। तो बेटर डेटा सिक्योरिटी क्या कहता है? एज द नंबर ऑफ यूजर इंक्रीजेस, डेटा ट्रांसफरिंग और डेटा शेयरिंग रेट आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे डेटा इंक्रीज होता है, यूजर इंक्रीज हो रहे हैं हमारे, तो डेटा ट्रांसफरिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। पहले जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते थे उनके जो नंबर ऑफ काउंट्स हैं और आज के डेट में जो नंबर ऑफ काउंट्स हैं वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो रहा है। और इस लार्ज डेटा ट्रांसमिशन को मैन्युअली हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, या किसी अदर फॉर्मेट से हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि यूज़र की रिक्वायरमेंट और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड इंक्रीज हो रही है। और साथ ही साथ डेटा शेयरिंग का मीनिंग यहाँ पे है कि इंटरनेट पे या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डेटा का मूवमेंट क्विकली होता है। तो डेटा शेयरिंग रेट भी इंक्रीज हो रहा है, डेटा ट्रांसफरिंग रेट भी इंक्रीज हो रहा है, डेटा शेयरिंग रेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और इसके साथ जब ये चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, तो एक फैक्टर इंक्लूड ज़्यादा हो रहा है कि द रिस्क ऑफ द डेटा सिक्योरिटी।
तो हमारा डेटा मूव करे, डेटा शेयर करे, तो इसकी जो सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये आपका एक मेजर इश्यू है। तो इसके लिए जो डीबीएमएस है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए या पर्सनल यूजर के लिए सिक्योरिटी को मेंटेन करना एक चैलेंज है, जैसे कि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, टाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है और बहुत एफर्ट का इन्वॉल्व होता है, क्योंकि डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए मनी, टाइम और एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि डेटा सिक्योर हो सके, जिससे कि वो डेटा लॉस मत हो सके, जैसे कि सिक्योर बना रहे हैं। तो डीबीएमएस प्रोवाइड ए बेटर प्लेटफॉर्म फॉर डेटा प्राइवेसी। तो डीबीएमएस जो है एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डेटा प्राइवेसी को बिल्ड करता है। उसमें आप ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, यूजर्स को रिजर्व कर सकते हैं कि जो उसके एक्शन को रिजर्व कर सकते हैं कि इसको अपडेट कर सके, जो यूज़र रीड करना चाहता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अपडेशन डिलीशन में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, शेयरिंग में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो डेटा प्राइवेसी को वो बिल्ड करता है, इस फीचर को प्रोवाइड कराता है। सिक्योरिटी पॉलिसीज जो कंपनीज की होती हैं उसको इजीली ये अडॉप्ट करता है, और इस तरीके से कंपनीज या कॉर्पोरेट सेक्टर में डेटा सिक्योरिटी का जो एक चैलेंज बना हुआ था कि जिसके लिए टाइम, एफर्ट और मनी लग रहे थे, उसको इसने बहुत कम कर दिया एज ए सॉफ्टवेयर, और डेटा सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया। तो जो डेटा सिक्योरिटी का फीचर है डीबीएमएस का, उसको यूज़ करते हुए आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो इस चैलेंज को कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और जहाँ भी इस सिस्टम का यूज़ होता है उसके लिए बेनिफिशियल रहा। इसका थर्ड जो हम लोगों ने देखा था आपका जो बेनिफिट है इसका, आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो चुके होंगे, रिवाइज हो चुके होंगे। बेटर डेटा इंटीग्रेशन। यस सर। बेटर डेटा इंटीग्रेशन एक, थैंक यू बेटा। बेटर डेटा इंटीग्रेशन क्या चीज़ है इसको समझते हैं, क्योंकि देखिए हेडिंग्स हैं दी हुई हैं, इसको आप लिखने जब आंसर में लिखने चलेंगे तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन उस टर्म को समझना, उसका उसका इम्प्लीकेशन करना वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये चीज़ समझाई जाती है, और बाकी इसकी नोट्स को तो आपको मिल जाएंगे। बेटर डेटा इंटीग्रेशन क्या चीज़ है इसको समझते हैं। ड्यू टू डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम access to well managed and synchronized form of data, well managed and synchronized form of data कि जो आपका डेटाबेस है उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो एक वेल मैनेज होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, तभी यूजर उसको समझ पाएगा। एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल फॉर्म होना चाहिए। यूनिवर्सल फॉर्म डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, जो को जिसको आप वेल नोन तरीके से जानते हैं कि टेबुलर स्ट्रक्चर होता है, रो कॉलम स्ट्रक्चर होता है, या जो भी अदर डेटाबेसेस हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर सभी फॉलो करते हैं और उसको इजी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो वेल मैनेज स्ट्रक्चर देता है, साथ ही साथ सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा, इट मेक्स डेटा हैंडलिंग वेरी इजी। तो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा का मीनिंग क्या है कि आपका जो डेटा होगा वो डिपेंड ऑन ट्रांजेक्शन, डिपेंड ऑन एक्शंस ऑफ यूजर और एप्लीकेशन, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, सिंक्रोनाइज होता रहता है। सिंक्रोनाइजेशन का फीचर आपने देखा होगा, आपके मोबाइल में भी आता है या अदर लोकेशन पे भी आता है कि वो अपने टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को अपडेट करना। तो डेटाबेस भी ऐसा उसका नेचर है कि वो अपनी चीज़ को अपडेट करता रहता है। अगर कोई भी लास्ट रिसेंटली ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उस पर्टिकुलर डेटाबेस में, इंसर्शन के, अपडेशन के, डिलीशन के, तो उस वो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जो भी यूज़र एंड यूज़र है उसको अपडेटेड डेटा मिलना चाहिए। तो इसकी इंश्योरिटी जो होती है वो सिंक्रोनाइजेशन से मिलती है, और ये फीचर डेटाबेस देता है। इसके साथ ही साथ इसका फ़ायदा ये होता है, जब सिंक्रोनाइजेशन मिलता है, इट मेक्स डेटा हैंडलिंग वेरी इजी। डेटा को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमें अपडेटेड डेटा मिलता है, एंड गिव्स इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक इस तरह का व्यू से मिल जाता है, अपडेटेड डेटा मिल जाता है और एक वेल फॉर्मेटेड डेटा मिल जाता है, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है उसके वर्क को करना।
वर्किंग को ऑटोमेट करना बहुत ईजी हो जाता है। इसके इट हेल्प्स टू कीप ए ट्रैक ऑन हाउ वन सेगमेंट ऑफ द कंपनी अफेक्ट अदर सेगमेंट। इससे फ़ायदा भी ये भी होता है कि जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, उससे ऑर्गेनाइजेशन के हर सेगमेंट को समझना आसान हो जाता है। इसका एग्जांपल मैंने कल बताया था कि जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, और हर सेक्टर का अपना अपना वर्क होता है। जब आप सिस्टम को उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑटोमेट करने जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि जैसा वर्क हो रहा है मैनुअली, वो चीज़ ठीक उसी तरह से ऑटोमेट हो जाए। उसके उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है और जो भी इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट को शेयर हो रही है, वो उसी फॉर्मेट में यूज़र चाहता है। तो जब आप डेटाबेस बनाते हैं, तो डेटाबेस में पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को वो रिफ्लेक्ट करता है। आप डेटाबेस को देख के उसके अलग अलग सेक्टर को जान सकते हैं, सेगमेंट को जान सकते हैं, या हम उसको कह सकते हैं डिपार्टमेंट। सेगमेंट तो सॉफ्टवेयर में हो गया, मॉड्यूल जिसको कहते हैं, लेकिन रियल में वो डिपार्टमेंट है या सेक्टर्स है। तो उनकी वर्किंग को वो शो कर देता है। और साथ ही साथ अगर कोई डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करता है, जाहिर सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और साथ में शेयर भी करते हैं। और यही फ़ायदा है, अगर शेयर ना करें तो बार बार रिपीटिशन ऑफ डेटा इंस्टॉल स्टोर करना पड़ेगा। तो जो सेगमेंट में डेटा ट्रांसफरिंग हो रही है, डिपेंडेंसी है, उसको डेटाबेस रिफ्लेक्ट करता है। और ये चीज़ बहुत बहुत ही बेनिफिशियल है। डेटा इंटीग्रेशन का फीचर जो है, जो जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो डीबीएमएस का पावरफुल फीचर है। और इससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अपने ओवरऑल वर्किंग को रिफ्लेक्ट करती है। और जितने भी इसके सेगमेंट हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो डेटा उसका वेल मैनेज फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन होता है। साथ में उनका जो डेटा मूवमेंट हो रहा है वन एंड से अदर एंड, तो वो डेटा मूवमेंट भी रिफ्लेक्ट करता है, डिपेंडेंसी को रिफ्लेक्ट करता है। ये बहुत ईजी हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को समझने के लिए। नेक्स्ट जो बेनिफिट हम लोगों ने देखा था कि इट मिनिमाइज द डेटा इनकंसिस्टेंसी। इट मिनिमाइज द डेटा इनकंसिस्टेंसी, इस टर्म को समझते हैं। देखिए, ये तो बेनिफिट जो है, ये ऐसा नहीं कि बेनिफिट में था ही है, लेकिन इसके छोटे छोटे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं कि डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, या डेटा सिक्योरिटी, हाउ द डीबीएमएस बिल्ड द डेटा सिक्योरिटी इन द डेटाबेस। तो आप इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट बेनिफिट पे हम लोग आते हैं, मिनिमाइज डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी को कम करता है। डेटा इनकंसिस्टेंसी जो होती है उसको रिड्यूस करता है, मिनिमाइज करता है। खत्म नहीं कर सकता है, एकदम 0% नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कम कर सकता है रिस्पेक्ट टू अदर मीडिया। तो कैसे, पहले तो डेटा इनकंसिस्टेंसी होती क्या है? डेटा इनकंसिस्टेंसी कब आती है? इट occurs between the files when the different versions of same data appears in the different places। ये बहुत ही सही डेफिनेशन लिखी हुई है कि डेटा 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 इनकंसिस्टेंसी कब आती है? जब एक ही फाइल का डेटा कई बार रिकॉर्ड किया जाता है, कई बार अपडेट किया जाता है, और अपडेट करने के बाद उस फाइल का नया वर्जन आता है। तो न्यू वर्जन जब आता है, तो उस ये ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो सेम डेटा है उसका रिपीटिशन होने लगे। कई सारे वर्जन जब आते हैं तो सेम डेटे का रिपीटिशन होना पॉसिबल है। तो इस केस में होता क्या है कि जब सेम डेटा बार बार अपीयर करेगा, तो अगर आप सारी फाइलों को, सारे डेटा को अगर कंबाइन करेंगे, तो डेटा का रेप्लिकेशन होने लगेगा और डेटा को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है कि एक पर्सन है, स्टूडेंट नेम दिया हुआ है। यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी को शो किया गया कि एक पर्सन है, स्टूडेंट का नाम है, उसका नाम जॉन वैन है। उसका जो रिकॉर्ड है मेन कंप्यूटर, उसके स्कूल के मेन कंप्यूटर के रिकॉर्ड में लिखा गया जॉन वैन, एक फाइल में ही। टीचर ने रजिस्टर्ड किया उसका नाम उसके कंप्लीट नेम से, विलियम जे वैन से, दूसरी फाइल बनाई। इसके बाद जब उसने कुछ प्रोडक्ट या कुछ ऐसा यूज किया, उस प्रोडक्ट के रेफरेंस में उसका $86.95 आया, ऐसा उस दिया गया।
अब लोकल सिस्टम जो कंपनी है जैसे कि एनिट्स नेशनल सेल्स ऑफिस सिस्टम्स खोजदा और उसका जो एक लोकल कंपनी है या जिससे वो बिलोंग कर रहा है, वहाँ पे उसकी जो कॉस्ट है इस कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि दो नाम मिले, एक उसका नाम जॉन वैन मिला, एक नाम विलियम जे वैन मिला, तो दोनों नाम में अलग अलग होने की वजह से जो उसका प्राइस है 84.95 हो गया। ये पहले कैसे था। अब इसमें देखिए कि एक ही पर्सन है जॉन वैन और उसको विलियम जे वैन लिख दिया गया था। रिकॉर्ड उस प्रोडक्ट की डिटेल उसके फेल रेशियो में $86 आ रही थी और बाद में $84.95 लिखा गया। तो इसमें बेसिकली ये कन्फ्लिक्शन आ गया। अब इसको जो यूजर एक्सेस करेगा तो वो जॉन वैन के प्रोडक्ट प्राइस का $86.95 एक्सेस करे या $84.95 एक्सेस करे। दोनों में कंफ्यूजन है, कौन सा अपडेटेड है। तो इस ये जो कॉन्फ्लिक्शन है ये डेटा इनकंसिस्टेंसी कहलाता है। क्यों आई? क्योंकि जो उसका नेम लिखा गया था वो जॉन वैन है और जो उसके स्कूल में टीचर ने रजिस्टर्ड कराया था वो उसका नाम पूरा नाम लिख दिया विलियम जे वैन, एक ही पर्सन का नाम। तो ये सब जब सेम डेटा के रिपीटेशन होने लगता है बार बार अलग अलग वर्जन्स में, अलग अलग फॉर्म पे, अलग अलग प्लेसेस पे, तो वहाँ पे जो कन्फ्लिक्शन आता है इसको डेटा इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं, जिसकी एग्जांपल आपने देखा। इसी इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए आपका यहाँ पे डेटा डीबीएमएस आया है, जिसकी आप आगे पढ़ेंगे कि आप कई सारे कीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जैसे आपके रियल लाइफ में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये सब चीज़ें ऐसी फील्ड्स दी गई कि जो कि इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करती हैं, कम करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बेनिफिट पे हम लोग आते हैं कि फास्टर डेटा एक्सेस। फास्टर डेटा एक्सेस जो है वो क्या चीज है? तो इतने पॉइंट्स में जो बेटा हम लोगों ने बताया अभी, आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए। 2 मिनट हम लोग पॉज करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग करते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फास्टर डेटा एक्सेस। फास्टर डेटा एक्सेस क्या चीज है? तो फास्टर डेटा एक्सेस डीबीएमएस जो है वो क्या करता है? अच्छा, इसको इजी हम समझ सकते हैं। डेटा एक्सेसिबिलिटी, डेटाबेस हम लोग क्यों बनाते हैं कि उससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को ले सके, अपने तरीके से ले सके, अपने फॉर्मेट में ले सके। तो फास्टर डेटा एक्सेसिबिलिटी जो है आ, किसी ने चैट बॉक्स लिखा है, तो वो जो लैब से रिलेटेड डाउट है वो हम लोग क्यों क्लास या लैब में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लेक्चर का ही डिस्कस कर रहे हैं। तो फास्टर डेटा एक्सेसिबिलिटी को समझते हैं, इस फीचर में क्या कहता है, इस एडवांटेज में क्या कहता है। फास्टर डेटा एक्सेसिबिलिटी का फीचर एडवांटेज ये है कि आपका एक सेकेंड, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है क्विक आंसर के लिए जाना जाता है। क्वेरी को फ्रीक्वेंट सॉल्व करने के लिए माना जाता है। जो भी क्वेरीज मिलती हैं जिस फॉर्मेट में मिलती हैं, फॉर्मेट तो स्पेसिफिक है, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के फॉर्मेट में, उस क्वेरी के थ्रू आपको
फास्टर और एक्यूरेट डेटा देना, ये डीबीएमएस का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी क्वेरी हो रही है उस क्वेरी को वो रिस्पॉन्स करे फास्टर फॉर्म में और एक्यूरेट। अब जैसे कि डेटा रीड करते हैं, अपडेट करते हैं डेटा को, ये टास्क है। एंड यूजर व्हेन द डीलिंग विद द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल, अब इसे एग्जांपल दिया है कि अगर सेल डेटा कोई है और एंड यूजर उसको बहुत बड़ा सेल डेटा एक्सेस कर रहा है। अब सेल्स का डेटा है प्रोडक्ट का और उसके उसको एक्सेस कर रहा है, उसमें उसे फास्टर तरीके से अगर उसको मिल जाए इन रिस्पॉन्स तो आसानी से अपने डिसीजन को ले सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है क्वेरी का, व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ द सेल इन द लास्ट 3 मंथ, व्हाट इज द बोनस गिवन ईच ऑफ द सेल पीपल, आया हुआ है, हाउ मेनी कस्टमर्स हैव क्रेडिट स्कोर 8850, कुछ भी कोई किसी भी रिलेवेंट क्वेरी है अपने डेटाबेस, उस पर्टिकुलर डेटाबेस से रिलेटेड, तो डीबीएमएस कैपेबल है। अगर उस रिलेवेंट क्वेरी को आप फॉर्मेट कर पाते हैं स्पेसिफिक फॉर्म में जो बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म है लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज का, उसके थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सॉफ्टवेयर फास्टली डेटा एक्सेस डेटा देने को, रिस्पॉन्स देने को तैयार है। इसका देख नेक्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी वर्क को अडॉप्ट करने या ना करने, डिसीजन लेना या ना लेना, ये डिसीजन मेकिंग कहलाता है। डिसीजन डीबीएमएस better manage data and improve data increasing because of which we can generate a better quality information। डेटाबेस से जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, अलग अलग यूजर अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन लेता है, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो आपको सोल्यूशन दिए उन्होंने, क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने क्या मंडे से ट्रायल हुआ है जी, नहीं ये नहीं, उसकी क्लाइंट के ऑथेंटिक डेटा है। आप ये नहीं कह रहे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बताना है कि घबराइए नहीं, तो आप गुजारिश कर देना, हम लोग इंस्ट्रक्शन दे उसको। आपने 2-3 क्लास नहीं ली है, आज पहले दिन से लेना। नहीं नहीं, तो वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं कहता हूं मैं चलो तो यार तुम क्या, तो इसमें बेसिकली जैसे कि क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। जैसे कि डिसीजन मेकिंग का मेन एग्जांपल है कि जैसे कि किसी सर्विस की प्रोसीडिंग है, किसी भी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है, यूजर किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसकी जो चॉइस की रिस्पॉन्स है कि, और जिसमें कि जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है या हायर मैनेजमेंट है, वो डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो एक तरह से डिसीजन मेकिंग पावर को ये सॉफ्टवेयर इंक्रीज कर देता है। जैसे भी एग्जांपल में ही पर दिया हुआ है कि सेल्स का डेटा था, तो उसमें किसी एम्प्लॉय को चाहिए था कि इंक्रीज ऑफ द सेल ऑफ द लास्ट 3 मंथ का सेल्स क्या रिपोर्ट चाहिए। तो ये लार्ज डेटा सेट से चाहिए। जब वो इसकी क्वेरी तुरंत लिखता है अपने डेटाबेस पे, तो उसको लास्ट 3 मंथ का डेटा मिल जाता है उस सेल्स डेटा से। उसके बेसिस पे वो आगे सेलिंग करे, उसमें इंक्रीज करे प्रोडक्ट को या ना करे, ये एक डिसीजन ले रहा है वो। इसी से किसी तरह का डिसीजन लिया जा सकता है जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकता है। और डीबीएमएस जो है जनरेट बेटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, बट डेटा क्वालिटी इंप्रूव एक्यूरेसी। अब जब डेटा क्वालिटी होती है, मिलती है डिसीजन के लिए, तो उसमें एक्यूरेसी इन्वॉल्व है, वैलिडिटी इन्वॉल्व होती है और टाइमिंग। आपका डेटा एक्यूरेट होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर दे रहा है, मैनुअल कैलकुलेशन, मैनुअल फ्लॉज नहीं आते हैं उसमें, वैलिडिटी रहती है उसकी, और टाइम अपडेटेड डेटा होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग वो अपडेटेड रहता है। डीबीएमएस डेटा क्वालिटी को गारंटी नहीं करता। अगर जिस तरह से आप डेटा रिकॉर्ड कीप किए होंगे, हाउ द डेटा मैनेज्ड मैनुअली और द सॉफ्टवेयर, द टोटल क्वालिटी डिपेंड ऑन दैट। क्वालिटी डिपेंड करेगा कि आपका इनपुट रिकॉर्ड कीपिंग कैसे हुई है। इसीलिए लिखा हुआ है कि डीबीएमएस जो है वो
क्वालिटी को गवर्न नहीं कर पाएगा, टाइम और एक्सेसिबिलिटी को गवर्न कर पाता है। क्वालिटी डिपेंड करता है कि डेटा का रिकॉर्ड कीपिंग कैसे हुई है। नेक्स्ट पॉइंट ये है इंक्रीज एंड यूजर प्रोडक्टिविटी। इसको समझते हैं। इंक्रीज एंड यूजर प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या है? एंड यूजर प्रोडक्टिविटी जो होती है कि मतलब कि जो हमारा जो लास्ट कस्टमर है, जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। कैसे करता है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ टूल से वर्क करता है। टीबीएमएस एज ए बैकएंड यूज कर सकते हैं, और इसका जो जो इसका आउटपुट है वो आप किसी भी फॉर्मेट में किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। इसमें कैपेबिलिटी है कि ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है अलग अलग इंफॉर्मेशन में, जैसे कि रिपोर्टिंग, बिलिंग, सर्च रिकॉर्ड्स, एनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। एंड इट ऑल्सो हेल्प एंड यूजर टू मेक क्विक, इंफॉर्मेटिव एंड बेटर डिसीजन। एंड यूजर को ये हेल्प करता है कि क्विक डिसीजन ले सके, इंफॉर्मेटिव डिसीजन होती है, वैल्यूबल डिसीजन मिलती है, और एक बेटर डिसीजन लेने के लिए ये पॉसिबल करता है। सर ठीक है, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। इसकी नहीं हो रही है। एक सर सेकंड बेटा, मैं देखता हूँ। यहाँ पे तो शो कर रहा था, फिर से मैं ये करता हूँ दोबारा से। बस मैं कंक्लूड करके फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद नेक्स्ट क्लास शुरू करूँगा। जैसे कि यहाँ पे तो दिखा रहा है, क्या करें? मैं इसको अभी मैं शेयर भी कर दूंगा। यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग दिखा रहा है। स्क्रीन शेयरिंग नहीं शो कर रहा है, क्या बात है? नेट बंद हो गया क्या? शेयरिंग नहीं शो हो रही है। चलिए ठीक है, अभी मैं फिर से ज्वाइन करूंगा। लास्ट में सिंपल दिया था कि डीबीएमएस का जो व्यू होता है वो सिंपल होता है, लॉजिकल व्यू होता है, और इंसर्शन डिलीशन ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हम लोग अभी थोड़ी देर बाद फिर से ज्वाइन होंगे। अब अभी कुछ लगता है नेट इश्यू है। अभी 10 बजे आपका लेक्चर होगा तो ज्वाइन करेंगे, ठीक है? 10 मिनट का ब्रेक है। ओके सर। हाँ, तो हम लोग नए टॉपिक को करेंगे, होपफुली इसका रिकॉर्ड हो जाए।